प्रश्न 38। गुणनखंडन कीजिए। तो प्रश्न 38 है 16x का घात 4 माइनस 1। 16x का घात 4 माइनस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 16 को क्या लिख लेंगे, तो 16 4 का वर्ग है, यानी 4x का घात 2 और पूरा पे घात 2। तो 16x का घात 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4x का घात 2 और पूरा पे घात 2, क्योंकि 16 4 का वर्ग है और x का घात 4 को x का घात 2 पे घात 2 इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 गुना 2 क्या होता है 4। तो x का घात 4 को इस तरह लिख सकते हैं माइनस 1। तो 1 को हम लिख लेंगे 1 का वर्ग। 1 को क्या लिख लेंगे, 1 का वर्ग, क्योंकि 1 का वर्ग भी 1 ही होता है। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का वर्ग इस तरह लिख लेंगे और 16x का घात 4 को लिख लेंगे 4x का घात 2 और पूरा पे घात 2। तो ये कौन सा सूत्र पे हो गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे। तो ए के जगह पे है 4x स्क्वायर और बी के जगह पे है 1। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी गुना ए प्लस बी। तो ए के जगह पे कौन है 4x स्क्वायर और बी के जगह पे है 1। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या लिख लेंगे, ए माइनस बी गुना ए प्लस बी। तो इसको हम लिख लेंगे ए माइनस बी। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी, यानी 4x स्क्वायर माइनस 1। तो ए माइनस बी गुना ए प्लस बी। ए माइनस बी गुना ए प्लस बी इस तरह लिख लेंगे। तो अब 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 4 किसका वर्ग है 2 का। तो 4x स्क्वायर को हम लिख लेंगे 2x का होल स्क्वायर माइनस, यानी 4x स्क्वायर को इस तरह लिख लेंगे 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 2 का वर्ग है और x का वर्ग यानी 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 का वर्ग। इस तरह हम इसको लिख लेंगे 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर यानी 2x पे पूरा पे वर्ग माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग, क्योंकि 1 का वर्ग भी 1 ही होता है। और इसको इसी तरह लिख देंगे 4x स्क्वायर प्लस 1। इसको इसी तरह लिख लेंगे। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे हो गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी गुना ए प्लस बी। ए माइनस बी गुना ए प्लस बी। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए के जगह पे है 2x और बी के जगह पे है 1। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख लेंगे ए माइनस बी गुना ए प्लस बी। तो इसको लिख लेंगे ए माइनस बी गुना ए प्लस बी। तो 2x माइनस 1 गुना 2x प्लस 1 लिख लेंगे और इधर लिख लेंगे 4x स्क्वायर प्लस 1 इस तरह लिख लेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या लिख लेंगे, ए माइनस बी गुना ए प्लस बी, और 4x स्क्वायर प्लस 1 को इधर लिख लेंगे। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, 2x माइनस 1 गुना 2x प्लस 1 गुना 4x स्क्वायर प्लस 1।
प्रश्न 39। तो प्रश्न 39 है 81 x का घात 4 माइनस y का घात 4। तो प्रश्न क्या है? 81 x का घात 4 माइनस y का घात 4। तो 81 किसका वर्ग है? 81 9 का वर्ग है, तो हम इसको लिख लेंगे 9x² का घात 2, यानी 81 x का घात 4 को क्या लिख लेंगे? 9x² का घात 2, यानी 9x का घात 2 और पूरा पे घात 2। इस तरह लिख लेंगे 81 x का घात 4 को, क्योंकि 81 9 का वर्ग है, यानी 9 9 81 होता है। और x का घात 4 को इस तरह लिख लेंगे x का घात 2 का घात 2। इस तरह लिख लेंगे पूरा, यानी 81 x का घात 4 को क्या लिख लेंगे? 9x का घात 2 और पूरा पे घात 2, माइनस y का घात 4 को क्या लिख लेंगे? y का घात 2 और पूरा पे घात 2। इस तरह लिख लेंगे। तो ये कौन सा सूत्र पे आ गया है? a² माइनस b²। देखिए a के जगह पे है 9x² और b के जगह पे है y²। तो a² माइनस b² बराबर होता है a माइनस बी गुना a प्लस बी। a² माइनस b² बराबर क्या होता है? a माइनस बी गुना a प्लस बी। तो a के जगह पे कौन है? 9x² है, b के जगह पे है y²। तो a² माइनस b² बराबर लिख लेंगे a माइनस बी गुना a प्लस बी। तो हम इसको लिख लेंगे a माइनस बी। तो a के जगह पे कौन है? 9x²। तो a माइनस बी, a माइनस बी गुना a प्लस बी, यानी 9x² प्लस y²। इस तरह लिख लेंगे। तो a² माइनस b² बराबर a माइनस बी गुना a प्लस बी। इस तरह लिख लेंगे सबसे पहले। अब इसको हम देखिए 9 किसका वर्ग है? 3 का। तो हम इसको लिख सकते हैं 9x² को क्या लिख सकते हैं? 3x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे है y²। और इसको इसी तरह रहने देंगे 9x² प्लस y²। इसको इसी तरह रहने देंगे। तो 9x² प्लस y² को इसी तरह रहने देंगे, और 9x² को हम लिख लेंगे 3x का होल स्क्वायर, यानी 3x पे पूरा पे वर्ग, क्योंकि 3 जो है 9 का वर्गमूल है, यानी 9 3 का वर्ग है, 3 तिहाई 9 होता है। तो हम इस तरह लिख लेंगे 3x पे पूरा पे वर्ग, 3 का वर्ग हो गया 9 और x का वर्ग, इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, माइनस y²। अब ये कौन सा सूत्र पे हो गया है? तो a² माइनस b² के सूत्र पे, a² माइनस b² के सूत्र पे। तो a² माइनस b² बराबर क्या होता है? तो a² माइनस b² बराबर होता है a माइनस बी गुना a प्लस बी। तो a के जगह पे है 3x और b के जगह पे क्या है? y है। तो a² माइनस b² बराबर लिख लेंगे a माइनस बी गुना a प्लस बी। तो अब हम इसको लिख लेंगे a माइनस बी, यानी 3x माइनस y गुना 3x प्लस y। तो a माइनस बी गुना a प्लस बी, a² माइनस b² बराबर इस तरह लिख लेंगे। और 9x² प्लस y² को बस इसी तरह लिख लेंगे। तो इसका गुणनखंड हो गया 3x माइनस y गुना 3x प्लस y गुना 9x² प्लस y²।
प्रश्न 40। तो 40 प्रश्न है 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो प्रश्न क्या है? 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे, 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख लेंगे? 1 का वर्ग। इस तरह लिख लेंगे इसको, यानी 1 को 1 का वर्ग लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है। तो ये कौन सा सूत्र पे आ गया है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे आ गया है। ए की जगह पे है 2x प्लस 4, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो ए के जगह पे कौन है? 2x प्लस 4 और बी के जगह पे है 1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर लिख लेंगे ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो हम इसको लिख लेंगे a प्लस बी यानी 2x, तो a प्लस बी यानी 2x प्लस 4, ये हो गया a प्लस बी, बी में कौन है? 1 है, तो a प्लस बी, देखिए a की जगह पे है 2x प्लस 4 और b की जगह पे 1 है, तो a प्लस बी गुना a, तो a प्लस बी गुना a माइनस बी, बी में कौन है? 1 है, तो a प्लस बी गुना a माइनस बी। इस तरह इसको लिख लेंगे, ठीक है। a की जगह पे है 2x प्लस 4 और b की जगह पे 1 है, तो a प्लस बी गुना a माइनस बी, इस तरह लिख लेंगे। अब 2x प्लस 4 प्लस 1, तो 2x प्लस 4 और 1 क्या हो जाएगा? 5। देखिए 4 और 1 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, यानी 2x प्लस 5 गुना 2x और प्लस 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? यानी 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, यानी 2x प्लस 3 लिख लेंगे। देखिए 4 में से 1 घटेगा तो 3 आ जाएगा, तो इसका गुणनखंड हो गया 2x प्लस 5 गुना 2x प्लस 3। प्रश्न 41। तो प्रश्न 41 है 2x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5/3 का होल स्क्वायर, ये प्रश्न है। तो ये कौन सा सूत्र पे है? देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के जगह पे है 2x माइनस 1/3 और बी के जगह पे है x माइनस 5/3, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो ए के जगह पे है 2x माइनस 1/3 और बी के जगह पे है x माइनस 5/3। ए के जगह पे कौन है? 2x माइनस 1/3 और बी के जगह पे है x माइनस 5/3। तो इसको हम लिख लेंगे a प्लस बी गुना a माइनस बी। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे 2x माइनस 1/3, तो a प्लस बी, ए के जगह पे है 2x माइनस 1/3 और बी के जगह पे है x माइनस 5/3।
इस तरह लिख लेंगे। तो a प्लस बी यानी 2x माइनस 1/3 प्लस x माइनस 5/3, तो a प्लस बी हो गया, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी गुना a माइनस बी। तो a माइनस बी को हम नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जगह कम है तो हम यहाँ से इसको लिख लेते हैं। तो a प्लस बी यानी 2x माइनस 1/3 माइनस x माइनस 5/3, इस तरह लिख लेंगे। तो a प्लस बी गुना a माइनस बी, a प्लस बी गुना यानी कोष्टक में है दोनों, तो a प्लस बी गुना a माइनस बी, यानी a की जगह पे है 2x माइनस 1/3 और b की जगह पे है x माइनस 5/3। तो यहाँ पे भी देखिए 2x माइनस 1/3, यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे क्योंकि a प्लस बी गुना a माइनस बी, इस तरह लिख लेंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे देखिए इसका कोष्टक खोलेंगे तो कोष्टक के आगे क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी चिन्ह नहीं बदलेगा। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 2x माइनस 1/3 प्लस x माइनस 5/3, इस तरह लिख लेंगे। देखिए 2x माइनस 1/3 प्लस x माइनस 5/3, तो कोष्टक हटाएंगे तो बस किसी का चिन्ह नहीं बदलेगा क्योंकि कोष्टक के बाहर प्लस का चिन्ह है, तो इस तरह लिख देंगे 2x माइनस 1/3 प्लस x माइनस 5/3। और इसमें देखिए कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है, तो जब कोष्टक हटाएंगे तो ये दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, यानी x प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा और 5/3 माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो उसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं 2x माइनस 1/3 माइनस x क्या में हो जाएगा, माइनस में, और 5/3 माइनस में है तो 5/3 प्लस में हो जाएगा, इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, 2x माइनस 1/3 माइनस x प्लस 5/3 हो जाएगा क्योंकि कोष्टक के बाहर माइनस है, तो x माइनस में हो जाएगा और 5/3 प्लस में हो जाएगा। तो इसका उत्तर हम क्या लिख लेंगे, तो देखिए 2x प्लस x, ये दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों x है। देखिए 2x प्लस x क्या हो जाएगा, 3x, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3x, क्या लिख देंगे 3x। 2x प्लस x हो गया 3x और माइनस 1/3 माइनस 5/3, देखिए माइनस 1/3 माइनस 5/3 कितना हो जाएगा, तो माइनस 1/3 और माइनस 5/3 दोनों माइनस में है तो जोड़ देंगे तो 3 लघुत्तम हो जाएगा, तो -1 -5 इस तरह लिख लेंगे। देखिए दोनों माइनस में है तो -1/3 -5/3 क्या हो जाएगा, 3 लघुत्तम लेंगे तो -1 -5 यानी -6/3। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं -2 क्योंकि 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में और यहाँ माइनस है यानी -2 लिख लेंगे, तो -1/3 और -5/3 यानी -1/3 और -5/3 क्या हो जाएगा, -2। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 3x माइनस 2, इसको कोष्टक बंद कर देंगे। अब इसमें देखिए इसका तो हो गया हल, 2x प्लस x हो गया 3x और -1/3 और -5/3 हो गया -2। अब इसमें 2x माइनस x यानी 2x में से x घटाएंगे तो x आ जाएगा यानी 1x, तो 1 नहीं लिखते हैं, तो 2x में से x घटा देंगे तो कितना आ जाएगा x। अब यहाँ है -1/3 और प्लस 5/3, तो देखिए -1/3 और प्लस 5/3, तो -1/3 और प्लस 5/3 कितना हो जाएगा, 3 लघुत्तम लेंगे। देखिए -1/3 और प्लस 5/3, तो 3 लघुत्तम लेंगे तो -1 और प्लस 5 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, तो 1 माइनस में है यानी 5 में से 1 घटा देंगे तो 4/3, कितना आ जाएगा 4/3, प्लस में आएगा क्योंकि 5 प्लस में है यानी बड़ा संख्या प्लस में है, तो 5 में से
1 घटा देंगे तो कितना हो गया 4, यानी 4/3। तो यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस 4/3। तो x कहाँ से आया, तो 2x में से x घटा दिए तो x आ गया, और -1/3 और प्लस 5/3 क्या हो गया 4/3। तो इसका गुणनखंड हो गया है 3x - 2 गुना x प्लस 4/3।